हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मोहन शास्त्री। आज हम जानेंगे हमारी 10वीं कक्षा की उत्साह कविता के अभ्यास के प्रश्नों के विषय में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानते हैं। कवि गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानते हैं, क्रांति उत्पन्न करने वाले मानते हैं। कवि का मानना है कि बादल की गर्जना मनुष्य में जोश, उत्साह और उमंग पैदा करने वाली होती है। बादलों की फुहार, रिमझिम या वर्षा यह कार्य नहीं कर सकती है। इसलिए कवि बादलों से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है। कवि बादलों से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानते हैं। कवि का मानना है कि बादलों की गर्जना लोगों में उत्साह, जोश उत्पन्न करने वाली होती है। बादल की फुहार, रिमझिम या वर्षा यह कार्य नहीं कर सकती, इसलिए कवि बादलों से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है। सेकंड प्रश्न हमारा, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? उत्साह कविता निराला जी की महत्वपूर्ण कविता है। कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया क्योंकि बादलों को उमड़ता हुआ देखकर लोगों में जोश, उमंग, उत्साह पैदा हो जाता है। क्योंकि बादलों को उमड़ता हुआ देखकर लोगों में जोश, उत्साह, उमंग उत्पन्न हो जाता है। दूसरी ओर बादलों की गर्जना सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। यह लोगों में उत्साह, जोश की सूचक है। इसलिए इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया। कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया क्योंकि बादलों को उमड़ता हुआ देखकर लोगों में उत्साह, उमंग, जोश पैदा हो जाता है। दूसरा, बादलों की गर्जना सामाजिक क्रांति का प्रतीक है और यह लोगों में जोश को सूचित करती है। इसलिए इसका कविता का नाम उत्साह रखा गया। कविता में बादलों को किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल जल बरसाने वाली शक्ति के रूप, कविता में बादल का वर्णन जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में किया गया है। प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादलों का वर्णन जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में किया गया है। लोगों में उत्साह, उमंग भरकर संघर्ष के भाव उत्पन्न करने वाले कवि के रूप में किया गया है और पीड़ित, शोषित लोगों की पीड़ा दूर करने वाली शक्ति के रूप में किया गया। कविता में बादलों का वर्णन जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में किया गया है। दूसरा, लोगों में उत्साह, उमंग, जोश भरने वाली शक्ति के रूप में किया गया है, एक कवि के रूप में किया गया है। उत्साह और संघर्ष के भाव उत्पन्न करने वाले कवि के रूप में किया गया है। और तीसरा, पीड़ित, शोषित लोगों की पीड़ा को दूर करने वाली शक्ति के रूप में किया गया है। इन प्रश्नों को आपने फिर नोटबुक में करना है, इनको याद करना है। धन्यवाद।